आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, और पहला पार्ट है प्रेसिडेंट का। अगले पार्ट में हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे। प्रेसिडेंट जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये बात जरूर पता होगी कि 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाते हैं भाई साहब, कि हमने ये लॉ बना दिया, देख लीजिए आप। एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे देते हैं कि देख लो भाई, लॉ चलना चाहिए, अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए। और उसके बाद जुडिशियरी, ये जो जुडिशियरी है सबसे अलग है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मज़ा है तो ये पढ़ने में है। मतलब अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है तो जुडिशियरी के हाथ में। इन दोनों से कोई वो वास्ता नहीं रखता। वो लेजिस्लेटिव वाले को भी पढ़ सकता है, एग्जीक्यूटिव वाले को भी वो कर सकता है, दंड दे सकता है। तो एग्जीक्यूटिव तो अलग ब्रांच हो गया है, लेकिन लेजिस्लेटिव लॉ बना दिया। एग्जीक्यूटिव बोलेगा कि एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एग्जीक्यूटिव के अंदर मेनली अगर बात करें तो 4 पार्ट होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, 4 या 4 कह लो। एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। प्रेसिडेंट अगर हट गया तो प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट अगर हट गया तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा, और वाइस प्रेसिडेंट का भी प्रेसिडेंट का ही काम होता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चल रहे होते हैं। हम आज की इस वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। टू द पॉइंट जाऊंगा, टू द सिलेबस जाऊंगा। चलिए प्रेसिडेंट के बारे में देखा जाए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिविक्स ही लगता है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप गलत हैं। आइए मैं प्रयास करूंगा कि इंटरेस्टिंग लगाया जाए। चलिए प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट होता है हमारा नॉमिनल हेड। अब भाई नॉमिनल हेड का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री का अगर कोई नाम का हेड है कहने के लिए, देन ही इज और शी इज प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? नॉमिनल हेड मतलब नाम के लिए, कहने के लिए तो ये हेड है। और क्या है भाई? प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। अब हेड ऑफ स्टेट यानी कंट्री का स्टेट है। स्टेट बोले तो कंट्री, और हेड तो हमने कहा ही है, यानी नॉमिनल हेड है हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का। यहां तक समझ में आ गई। और एक चीज, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आपके बुक में बस इतना ही लिखा हुआ है। एडिशनल जानकारी अगर आपको चाहिए गूगल पे मैं एक काम देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वाई प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरा ये क्वेश्चन, अगर ये आप क्वेश्चन बता रहे हैं, इट मीन्स दैट सही में आप वीडियो, मुझे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कमेंट में इसका आंसर बताते हैं कि वाई प्रेसिडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ तक वो बात समझ में आ रही है। प्रेसिडेंट का ऊपर से अगर कह दिया गया क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंट कौन है, भाई लिखो कुछ शब्द, तो नॉमिनल हेड बता देना, हेड ऑफ स्टेट बता देना, और बोल देना फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके। अब कल को जाके अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्या ऐसे क्वालिफिकेशंस हैं? अगर कल को जाके आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्या ऐसे क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको पूरा करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया। यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगर आप सऊदी अरबिया के हैं, वीडियो देख रहे हैं, सो सॉरी, आप नहीं बन सकते। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन मतलब सिटीजनशिप होना चाहिए, और 35 साल एटलीस्ट आपका एज 35 ईयर्स होना चाहिए। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है 35 ईयर्स। यानी अगर आप समझ रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप अभी नौकरी आपने पकड़ा, सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। 35 एज होना जरूरी है, उससे बड़े अक्सर बनते हैं। और जो क्राइटेरिया है, बड़ा मस्त क्राइटेरिया है कि आप लोकसभा के इलेक्शंस में खड़े होने के सारे क्वालिफिकेशंस पूरे कर पाए। अब लोकसभा के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं भाई? तो लोकसभा क्वालिफिकेशंस आपने पढ़े जरूर होंगे कि मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर प्रॉफिट नहीं, ये सब चीज़ें सारे लोकसभा जरा चैप्टर देख लेना। वैसे क्वालिफिकेशन बता दिया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का एज होना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शंस में खड़े होने के वो कैपेसिटी उसका होना चाहिए, और गवर्नमेंट के अंदर उसका कोई भी प्रॉफिट ना हो, यानी गवर्नमेंट नौकरी वो ना कर रहा हो। समझ रहे हो? गवर्नमेंट जॉब वो ना कर रहा हो, या फिर इसे और सुंदर लिखने के लिए कह सकते हो कि शुड नॉट होल्ड प्रॉफिट अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आ गई? यानी ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए मैं बैंक का आदमी हूँ, मैं रेलवे का आदमी हूँ, और साथ ही मैं तैयारी करूँ कि भाई पढ़ लिख के कुछ भी प्रेसिडेंट हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? तो ये जनरल क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने की। मन है तो बोलिए, बन जाइएगा, बहुत अच्छी बात। अब चलिए बात करते हैं आगे की। अब ये बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को मिलता कितना है। प्रेसिडेंट को पहले तो 1.5 लाख मिलता था, 1.5 लाख रुपए प्रेसिडेंट को मिलते थे। बट अब प्रेसिडेंट को मिलता है 5 लाख रुपए कहने के लिए। ठीक है, 5 लाख रुपए कहने के लिए प्रेसिडेंट को मिल रहे होते हैं, और राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट रह रहे होते हैं। आप फोटो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति भवन। बहुत ही मत लगता है प्रेसिडेंट को उसमें रहने के लिए, गवर्नमेंट वो है उसमें रह जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है। अगर आपको राष्ट्रपति भवन मिल रहा है तो भाई कब तक मिलेगा? कब तक वो राजगद्दी संभाल के रखोगे यार? तो टर्म ऑफ ऑफिस, भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक चीज़ रटवा दी है कि किसी का टर्म ऑफ ऑफिस अगर आपको नहीं पता, नहीं याद आ रहा है,
90% चांस है, अगर आप इस तरीके से कर दोगे ना तो हो जाएगा। 5 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर का कितना टर्म होता है? 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 5 ईयर्स। हाँ डिस्ट्रिक्ट तो याद हो, समझ में आ गया। 5 ईयर्स जनरल क्राइटेरिया, रिजाइन कर सकते हैं, हमने मना नहीं किया है और कोई रोकेगा भी नहीं। रिजाइन करना चाहें तो करो यार, वाइस प्रेसिडेंट की वैकेशन खाली हो जाएगी तो वैकेशन पीरियड, वैकेंसी पीरियड जो आएगा उसमें वाइस प्रेसिडेंट आके छापा मार लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट सारा पावर ले लेंगे। ये बात, वाइस प्रेसिडेंट का भी जनरल क्राइटेरिया वहीं होता है, तो इसलिए मैं वाइस प्रेसिडेंट को अलग से कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो टर्म ऑफ ऑफिस समझ में आ गई, 5 साल का, और मैं रिजाइन कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे प्रेसिडेंट सही नहीं लग रहे हैं, अगर मुझे प्रेसिडेंट सही नहीं लग रहे हैं देन क्या मैं उनको हटा सकता हूँ? क्या मैं उनको हटा सकता हूँ? अब इस हटाने की विधि को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी किसी को हटा देना। कोई अपने पावर का मिसयूज कर रहा है या ब्राइबरी के केस में उसे पकड़ लिया गया है तो आप उसे हटा सकते हो, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा आ गया प्रेसिडेंट के ऊपर, मुझे गुस्सा आ गया मैं जाके हटा दूंगा। 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी भी हाउस में, यानी राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी 2/3 मेजॉरिटी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में होनी चाहिए। अब भाई ये 2/3 मेजॉरिटी मुझे समझ नहीं आता ये है क्या, तो दिमाग में क्लियर कर लो। 2/3 मेजॉरिटी मतलब 67%। 67% ऑफ द मेजॉरिटी अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में है, हटा दिया जाएगा। काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। ऊपर से ये बात जान लो 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से तो ऊपर होना चाहिए। एक और बात जान लो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 545 मेंबर्स हैं, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी MPs है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इसका सिंपल मेजॉरिटी होता है डिवाइड बाई 2 कर दो, जितना भी आ जाए, ठीक है। 273 अराउंड कुछ आएगा, समझ रहे हो? यानी 273 से ज़्यादा लोग प्रेसिडेंट के खिलाफ होने चाहिए। अगर बढ़िया से बात करें कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए भाई, तो मान लो 545 है, इसका 67% होना चाहिए। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करना है, जितना आंसर आएगा वही होगा। और इस 67% को 2/3 भी कह सकते हो, यानी 545 मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अप्रॉक्स ये दोनों सेम आने वाले, कैलकुलेट करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस समझ में आया कि कितने लोग अगेंस्ट होने चाहिए, और जितना नंबर आएगा वो 300 के पार आएगा, 340 कुछ करके आएगा। और समझ रहे हो ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 340 करके कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हुए तभी प्रेसिडेंट को हटाने की विधि स्टार्ट होती है। मुश्किल प्रोसेस है, इतनी आसानी से प्रेसिडेंट नहीं हटते, लेकिन हटाए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हटेंगे भी नहीं। वी आर डेमोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक है। अब कहते हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं, प्रेसिडेंटल इलेक्शंस होते कैसे हैं। प्रेसिडेंटल इलेक्शंस इंटरेस्टिंग, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग भाग यही है भाई। प्रेसिडेंट, अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम ये इंक लगा के इस तरीके से दिखा देते हैं, फोटो सेल्फी ले लेते हैं, आपके परिवार में जरूर करते होंगे। तो वो जो इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो लाइन में खड़े होके, ठीक है, तो काफ़ी घंटे खड़े होके, हर जो अगर आप रूरल एरिया से हैं तो वहाँ पे जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे आर्मी या फिर पुलिस एकदम तैनात रहती है। तो वहाँ पे बहुत खतरनाक वर्क टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। सबसे बड़ी बात, हैवी एक्सपेंडिचर होता है, भाई साहब, बहुत पैसे खर्च होते हैं। और इस टाइप की इलेक्शंस को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हम बात करेंगे क्यों होता है, पहले समझते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता क्या है, पहले क्या फिर क्यों, समझ रहे हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन ये होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आप जानते होंगे और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी जानते होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं राज्यसभा से, पढ़ा होगा। ये दोनों जो मेंबर्स हैं, ये दो नहीं, मतलब ये जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरनल वोटिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इंटरनल वोटिंग कर रहे होते हैं, इंटरनल इलेक्शंस कर रहे होते हैं। और यहाँ से हम चुन देते हैं प्रेसिडेंट को, हम नहीं, वो चुनते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपने आप में इंटरनल वोटिंग करते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड, और दिस होल प्रोसेस हैपेंस इन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, समझ में आ रही बात? ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है इलेक्टोरल कॉलेज में। फिर से समझाऊं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं। कौन कर रहा होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंटरनल वोटिंग कहां पे? इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, तब चुने जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ओके, अब बात आई कि व्हाई डू वी नीड इनडायरेक्ट इलेक्शन। कहीं मैं ज़्यादा तेज तो नहीं भाग रहा, देख लीजिएगा, वीडियो स्लो डाउन कर लीजिएगा अगर ज़्यादा तेज लग रहा हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब हम डायरेक्ट इलेक्शंस कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, तब बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड, वर्क टाइम, एनर्जी एंड हैवी एक्सपेंडिचर लग रहा होता है।
पहला पॉइंट लिख देना, एग्जाम में आ जाए लिख देना धुआंधार। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये तो जानते हो कि इंडिया इज द मतलब वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग अगर किसी एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, यानी वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को राजगद्दी देनी होगी, वो होता है प्राइम मिनिस्टर का। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो राजगद्दी है वो प्राइम मिनिस्टर को ही मिलेगा, प्रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। दिस पावर विल नॉट गो टू द प्रेसिडेंट। ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट को कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं, नॉट फॉर प्रेसिडेंट। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट इलेक्शन अगर होगा, लिख लेना कैसे, इफ डायरेक्ट इलेक्शंस आर हैपनिंग देन पावर had to be given to president, power had to be given to president, and it is against our constitution. It is against our constitution. The power cannot be given to the president. Okay.